नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट रिंकी गुप्ता है। आज आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ रचनाओं को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पेशे से तो मैं एक वकील हूँ, परंतु लिखना मेरा शौक़ है। इसीलिए अपने मन की संतुष्टि के लिए कुछ रचनाओं का सृजन करती हूँ। महिला काव्य मंच की सदस्य हूँ मैं। बहुत समय तो नहीं हुआ, परंतु इस मंच से जुड़ने का अनुभव बहुत सुखद है। इससे जुड़कर मुझे एक नई पहचान मिली है, जिसके लिए मैं महिला काव्य मंच की सभी सदस्यगणों की आभारी हूँ और उनको सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैंने आधुनिक नारी के विषय को चुना है और आधुनिक नारी के रूप को ही रखूंगी। आप लोगों के सामने और बताऊंगी कि सही मायने में आधुनिक नारी का परिदृश्य क्या होता है। सही मायने में देखें तो जब हम आधुनिक नारी की बात करते हैं तो अधिकांश लोगों के सामने एक चित्र आ जाता है कि कम या छोटे कपड़े पहनने वाली किसी भी नारी को हम आधुनिक नारी के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पर यह आधुनिक नारी का सही परिदृश्य नहीं है, ये हमारा भ्रम है। एक तरह से कह ले तो ये हमारे दिमाग की गंदगी है जिसने हमें ऐसा बना दिया है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने आधुनिक नारी के सही और असली रूप को लाना चाहती हूँ, जिसे सच में हम अपने समाज और दुनिया में आधुनिक नारी की कोटि में रख सकते हैं। पृथ्वी सी क्षमता, सूर्य सा तेज, समुद्र सी गहराई, पर्वतों सी मानसिक उच्चता, माँ दुर्गा सी शक्ति, यही है नारी का वास्तविक रूप। इसी के ऊपर मेरी एक कविता आधुनिक नारी का रखना चाहूँगी। मैं अबला नादान नहीं हूँ, मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके हमने दिखाया। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुष पर भारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं सीमा से हिमाचल तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ। मैं माता बहन पुत्री हूँ, मैं लेखक डॉक्टर जज वकील और कवयित्री हूँ। अपने दम पर जीती हूँ, बिजनेस लेडीज व्यापारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा अबला नहीं सबला नारी एक शक्ति है। शास्त्रों में उसे भगवान शिव की शक्ति कहा गया है। एक समय था जब नारी को अबला कहकर पुकारा जाता था और अभिमानी गृहस्थ पुरुष उसे अपने पैर की जूती कहकर ठुकराया करते थे। लेकिन अब हमारा समय बदल चुका है। आज नारी न तो अबला है और न उसे पैरों की जूती कहा जा सकता है, क्योंकि आज नारी अपने पैरों पर खड़ी है। पहले नारी चार दीवारों तक सीमित थी, परंतु आज हम गर्वित हैं कि नारी की सीमा घर की चार दीवारियों से निकलकर से बढ़कर समाज सेवा, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा और खेल कूदों को लांघकर दूर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। गार्गी, गौतमी, मैत्री, अरुंधति जैसी नारियों ने वैदिक सूत्रों की रचना की कर अपनी शक्ति का परिचय भी दिया। इसी संदर्भ में मेरी एक और रचना कविता छोटी है पर आधुनिक नारी के संपूर्ण परिदृश्य को समेट आप लोगों के सामने रखेगी। स्वाभिमानी सचेत बलधारी है, ये तो आधुनिक युग की नारी है। रिश्तों के बंधन की
को छोड़, रिश्तों के बंधन की छोड़ी चार दीवारी है, सम्मान और प्यार की तो ये अधिकारी है। ना खुद को किसी की जागीर मानी है, ना कौरवों की ना पांडवों की मनमानी है। छोड़ चली वो डर की बेला, जिसने भी जीवन के साथ है खेला। स्वाभिमानी सचेत बलधारी है, ये तो आधुनिक युग की नारी है। इसीलिए यह मानना सही होगा कि आज नारी का रूप बदल चुका है, जिसे मैं अपनी एक और कविता में आप सबको दिखाना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है आज की नारी। किसी पर बोझ नहीं हूं मैं, किसी पर बोझ नहीं हूं मैं, फिर क्यों हर रोज घोटी जाती हूं। अब इस घुटन से निकलने लगी हूं मैं, अब इस घुटन से निकलने लगी हूं मैं, क्योंकि अब खुद को समझने लगी हूं मैं। क्या हूं मैं, क्या कर सकती हूं मैं, इस बात से परिचित होने लगी हूं मैं। क्या सोच रहे हैं, वो पुरानी वाली हूं मैं? नहीं, आज की नारी हूं मैं, आज की नारी हूं मैं। आओ अब कर लो मुकाबला, आओ अब कर लो मुकाबला, किसी से कम नहीं हूं मैं। जहां न्याय मिलता है उस अदालत में भी हूं मैं, जहां जीवन दान मिलता है उस अस्पताल में भी हूं मैं। अब मुझसे कोई मेरा अधिकार छीन नहीं सकता, अब मुझे कोई दहेज के लिए जला नहीं सकता। अब मुझे रास्तों में देख मेरे शरीर से खेल नहीं सकता, क्योंकि उन सबको पता है कि उनके लिए सजा हूं मैं। क्या सोच रहे हैं, वो पुरानी वाली हूं मैं? नहीं, आज की नारी हूं मैं, आज की नारी हूं मैं। अंततः यही कहना चाहूंगी कि आधुनिक नारी के संदर्भ में उन स्त्रियों को देखा जाता है जिसके ऊपर माता पिता भी गर्व करने पर मजबूर हो जाते हैं, और जिस बेटी को बोझ समझकर भ्रूण हत्या का पाप करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसे माता पिता भी प्रभावित हो जाते हैं हमारे आधुनिक नारी के इस रूप को देखकर। इसीलिए नारी सशक्तिकरण का ये रूप अपने आप में अनोखा है। आप लोगों के सामने मैंने आधुनिक नारी के परिदृश्य को तो रखा, लेकिन अभी का जो समसामयिक परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह का माहौल हम लोगों के चारों तरफ घिरा हुआ है, उससे भी जुड़ी एक कविता मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। हमारे सामने अभी का जो माहौल है, जो व्यस्त भरा हमारा जीवन था, अचानक उसमें बदलाव सा आ चुका है। पहले जिस तरह का जीवन में भागम भाग था, वो अचानक ठहर गए हम लोग, जीवन बदल गया। इसी से संबंधित एक कविता मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि चलते चलते अचानक रुक गया जीवन, रुक गया जीवन शीर्षक है इसका। रुक गया जीवन, चलते चलते अचानक रुक गया जीवन, ना जाने कहां से आई एक अनजानी मौत की लहर, बदल गया जिससे पूरा जीवन। अब ना तो वो भागम भाग है जीवन में, ना समय पर कहीं पहुंचने की जल्दबाजी है। अब जैसे समय ही ठहर गया है, अपनों की खोने की चिंता सताने लगी है सबके मन में। यह समय का कैसा दौर है, हर किसी को अपनों तक पहुंचने की होड़ है। यही वो समय है जिसने अपनों को अपनों तक पहुंचाया है, बिखरे हुए परिवार को एकजुट होकर जीना सिखाया है, टूटे कमजोर रिश्तों को संग रहने का हुनर बताया है। कहते हैं कि समय जैसा भी हो कुछ सीख देकर जाता है, और ये जो लॉकडाउन का समय है ये इसीलिए है, ये हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इसीलिए इसको नेगेटिव से ज़्यादा अगर हम पॉजिटिव में सोचें, तो जहां हम अपने परिवार को क्षण भर का समय नहीं दे पाते थे, जीवन हमारा ऐसे ही भागम भाग में गुजर जाता था, आज हमारे पास कितना समय है।
उनसे बात करने का, उनके संग बिताने का, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। इसीलिए नेगेटिविटी को छोड़कर हमें पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। तो अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को मेरी कविताएं अच्छी लगी तो बताइएगा। तो धन्यवाद करती हूँ और आज्ञा चाहती हूँ अब। धन्यवाद।